अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल नॉलेज के हवाले से। आपके साथ प्रीवियस वीडियोज़ में भी इंपॉर्टेंट MCQs शेयर किए गए हैं। ये लेक्चर भी फोकस्ड है इंपॉर्टेंट MCQs के ऊपर और हमारा जो सब्जेक्ट है वो जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट है। जनरल नॉलेज के हवाले से ऑलरेडी कुछ सवाल शेयर किए गए हैं बिकॉज ये सेक्शन जो है वो 20 नंबरों पर मुश्तमिल है और इन 20 मार्क्स के लिए स्टूडेंट्स जो है वो बहुत सी रिसोर्सेज को कंसल्ट कर रहे होते हैं। तो आज का ये स्पेसिफिक लेक्चर आपको वो क्वेश्चंस बताएगा जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं और साथ आपने जो है वो उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड इंटरनेट पर भी सर्च आउट करने की कोशिश करनी है। अच्छा, इसके साथ मजीद जो है डिटेल्स देने से पहले आपने हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना है, इसको फॉलो कर लेना है बिकॉज यहाँ पर फ्री प्रिपरेटरी मटीरियल PDF फॉर्म में हम शेयर करते हैं। तो यहाँ पर आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। अगर आप डिस्क्रिप्शन में जो मौजूद लिंक है उसके थ्रू ज्वाइन ना कर पाएँ तो सिंपली आपने एक मैसेज कर देना, इस नंबर पर आपको कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आप जो है वो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि व्हेन डिड पाकिस्तान ज्वाइन सीटो। तो पाकिस्तान ने सीटो को कब ज्वाइन किया है, तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो 1954 है। प्रीवियस वीडियोस की तरह मैं आपको बताऊंगा कि मेरे क्वेश्चन को मार्क करने से पहले आपने दुरुस्त आंसर को अपने पास मार्क कर लेना है ताकि आप एट द एंड ऑफ द लेक्चर असेस कर सकें कि आपके कितने सवाल ठीक हैं और कितने गलत हैं। उसके बाद नेटो वॉज फॉर्म्ड इन। अब नेटो जो है सबसे पहले स्टैंड्स फॉर व्हाट, उसके बाद आपने इसके पर्पस को सर्च करना है, इसी तरीके से सीटो के पर्पस को सर्च करना है। अब इसका जो फॉर्मेशन ईयर है उसके बारे में पूछा जा रहा है तो इसका दुरुस्त जवाब 1949 है। ठीक है, इसके बाद इसके मेंबर कंट्रीज को भी आपने देखना है। देन विच यूरोपियन कंट्री इज ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ 1000 लेक्स। तो लैंड ऑफ 1000 लेक्स जो है आप तमाम लोग जानते हैं कि फिनलैंड को कहा जाता है। लॉ एडमिशन टेस्ट में बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है और आप यूं समझें कि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये रिपीट हुआ है। अच्छा, इसी से कनेक्टेड जिस तरीके से लैंड ऑफ 1000 लेक्स के बारे में पूछा जाता है, आपसे पूछ लिया जा सकता है कि जो लैंड ऑफ राइजिंग सन है वो किसको कहा जाता है। इस तरीके से मुख्तलिफ जो है ना आपने MCQs प्रिपेयर करना है जो इसी से रिलेट करते हैं। उसके बाद व्हाट इज द टोटल हाइट ऑफ K2 पीक। अब माउंटेन पीक से रिलेटेड जो माउंटेन रेंजेस का एक टॉपिक है, सब टॉपिक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है और K2 की पीक की हाइट पूछी जा रही है। तो 8611 इसकी जो है वो हाइट है। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन C है। अब आपने सर्च करना है कि K2 का जो दूसरा नाम है वो क्या है और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है। अच्छा, ये जो कमेंट सेक्शन और सर्च करने वाली बात है इससे आप जो है एक्सपोनेंशियली लर्न कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपके साथ 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन शेयर किए, इससे कनेक्टेड मैंने 25 क्वेश्चन मजीद आपको बताए, स्टूडेंट्स ने उसको सर्च किया, कमेंट सेक्शन में शेयर किया, बकिया लोगों ने उसको पढ़ा, अपनी ओपिनियन वहाँ पर शेयर की, तो इससे आप एक कम्युनिटी के तौर पर इंटरेक्ट भी कर सकते हैं और सीख भी सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल प्लस यू इज यूज्ड फॉर। तो कंट्रोल प्लस यू इज यूज्ड टू अंडरलाइन द टेक्स्ट। अब इससे कनेक्टेड क्वेश्चन ये है कि कंट्रोल प्लस बी इससे जो है वो क्या, इसको करने से क्या टास्क परफॉर्म होता है, कंट्रोल प्लस C करने से क्या होता है, कंट्रोल प्लस V करने से क्या होता है, कंट्रोल प्लस Z करने से क्या होता है, कंट्रोल प्लस A करने से क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपसे जो है वो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं और ये सवाल आपको बताता है कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो बेसिक जो है ना इंफॉर्मेशन है वो भी आपको अपने पास जो है वो प्रिपेयर्ड रखनी है। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विच टू कंट्रीज डज द वखान कॉरिडोर सेपरेट। अब वखान कॉरिडोर आप तमाम लोग जानते हैं कि अफगानिस्तान का एक एरिया है जो पाकिस्तान को तजाकिस्तान से सेपरेट करता है। तो ये जो है ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ चाइना। तो करेंसीज, कैपिटल्स और साथ साथ जो है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से रिलेटेड बाज़ दफ़ा सवाल पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पर जो चाइना है इसकी जो करेंसी है वो युआन है। ठीक है, इसका दुरुस्त जवाब ये है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी इतने सारे कंट्रीज़ हैं, सबके कैपिटल, सबकी करेंसीज को कैसे प्रिपेयर करना है। 25 से 30 ममालिक ऐसे हैं जिनकी करेंसी और कैपिटल्स आपको पता होने चाहिए और इन्हीं से रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाते हैं। अब वो 25 से 30 कंट्रीज़ आपके मुताबिक कौन से हो सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आपने बताना है, फिर मैं भी आपको बताऊंगा। उसके बाद द नेम ऑफ टर्किश करेंसी। अब तुर्की की करेंसी का पूछा जा रहा है तो लीरा इसका दुरुस्त जवाब है, ऑप्शन C। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर इन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के मेंबर कंट्रीज के बारे में पूछ रहा है। तो 10 मेंबर कंट्रीज हैं। इससे रिलेटेड SCO से रिलेटेड और कौन कौन से फैक्ट्स आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। देन पाकिस्तान हाईएस्ट माउंटेन इज K2। अब इसने एक फैक्ट बता दी कि पाकिस्तान की हाईएस्ट जो माउंटेन है, पीक है, वो K2 है। उसके बाद द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन पाकिस्तान इज। अब सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक के बारे में पूछ रहा है, इसका दुरुस्त जवाब जो है वो नांगा पर्वत है, ऑप्शन A। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्ल ऑफ इंडियन ओशन। तो पर्ल ऑफ इंडियन ओशन जो है वो श्रीलंका को कहा जाता है। अगर इस तरीके से जो है आपका इंडिया यहाँ
पर लाई करता है, तो यहाँ पर जो है श्रीलंका इस तरीके से है, तो इसको पर्ल ऑफ इंडियन ओशन कहा जाता है। उसके बाद इंडोनेशिया इज सिचुएटेड इन, तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो साउथ ईस्ट एशिया, ऑप्शन ए है, साउथ ईस्ट एशिया। डायरेक्शंस हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो साउथ ईस्ट एशिया का मतलब है यहाँ पर कहीं इंडोनेशिया लाई करता है। उसके बाद द डीपेस्ट प्लेस ऑन अर्थ इज मरियाना ट्रेंच, ऑप्शन बी। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 लॉ एडमिशन टेस्ट में पूछा गया है। उसके बाद द कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका लाइज एट, अब ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है, इसका दुरुस्त जवाब जो है वो साउथ पोल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यूएनओ के हेडक्वार्टर के बारे में पूछा जा रहा है। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर से रिलेटेड आपसे सवाल किए जा सकते हैं। तो यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। उसके बाद चेस बोर्ड में कितने स्क्वायर्स होते हैं, ये सवाल किया जा रहा है, तो ऑप्शन डी 64 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, मजीद आगे बढ़ने से पहले आप तमाम लोगों को मैं बता दूं कि जो 1 जून का लॉ एडमिशन टेस्ट है, 1 जून के लॉ एडमिशन टेस्ट पर इस वक्त दी लॉ अकेडमी के प्रिपरेटरी बैच पर 70% डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। अगर आप अपने लॉ एडमिशन टेस्ट को रिवाइज करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा बनना चाहते हैं, या अब जो है वो लॉ एडमिशन टेस्ट की बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की, आप उसको जीरो से प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपको असिस्ट और फैसिलिटेट करेगा। इस कोर्स के बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स लेने के लिए, डेमो लेक्चर्स देखने के लिए या प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ देखने के लिए आप इस नंबर पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको असिस्ट और फैसिलिटेट करेगी। उसके बाद व्हाट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैमल, तो लार्जेस्ट लिविंग मैमल के बारे में पूछा जा रहा है, ब्लू व्हेल इसका दुरुस्त जवाब है, ऑप्शन बी। उसके बाद विच कंट्री इज़ लार्जेस्ट इन एरिया, तो एरिया के हवाले से लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है, इसका दुरुस्त जवाब जो है वो रशिया है, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द फर्स्ट चाइना वॉर वाज फॉट बिटवीन, तो चाइना और ब्रिटेन के दरमियान जो है फर्स्ट चाइना वॉर लड़ी गई थी, तो ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद द मॉनेटरी यूनिट ऑफ बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के मॉनेटरी यूनिट यानी कि करेंसी के बारे में पूछा जा रहा है, इसका जो दुरुस्त जवाब है वो टका है, ऑप्शन बी। उसके बाद द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया इज रियाद, ऑप्शन डी। उसके बाद थॉमस कप इज एसोसिएटेड विद विच गेम, अच्छा गेम से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपने 5 से 10 ऐसी गेम्स के नाम नोट करने हैं, फिर उनसे कनेक्टेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जो है वो प्रिपेयर करना है, और 3 से 4 ऐसी गेम्स होनी चाहिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, जिनसे रिलेटेड कॉम्प्रिहेंसिवली आपने पढ़ना है। तो सबसे पहले क्रिकेट होगी, बास्केटबॉल होगी, हॉकी होगी, उसके बाद बैडमिंटन होगी, स्क्वॉश होगी, इस तरीके से चंद गेम्स के नाम आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। देन द यूनाइटेड नेशन हैज डैश प्रिंसिपल ऑर्गन्स, 6 इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद द लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड इज अरेबियन पेनिनसुला। तो ये चंद वो सवाल थे जो आपके लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है। आपने कोशिश करनी है कि डिस्क्रिप्शन में जो हमारी कम्युनिटी है उसको लाजमी ज्वाइन करना है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पर हम आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड फाइनल असिस्टेंस, गाइडलाइंस और मटीरियल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।